हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर में। आप सभी के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला लेक्चर में करवाया गया था 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव करवाया गया था। आज आप सभी के लिए हम सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए क्या करा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब बताइए एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक। अब जानते हैं कि हवा या निर्वात के लिए माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आवेश का बीमा होता है। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। अब देखिए आवेश बराबर हो जाएगा क्या, तो इसको इधर गुना कर देंगे तो धारा गुना क्या हो जाएगा, समय। अब जानते हैं कि धारा का बीमा क्या होता है, ये होता है, और समय का बीमा क्या होता है, टी। तो बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपको पढ़ाया गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध, E बराबर माइनस dV बटा dx। अब जानते हैं V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना। अब विद्युत क्षेत्र यदि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। और ई का मतलब जानवे करते हैं विद्युत तीव्रता। ई का मतलब क्या होता है, विद्युत तीव्रता। तो बताइए विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। हमको क्या कर रहा है, निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का होता है, विद्युत तीव्रता का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, हवा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है हवा या निर्वात की परावैद्युतांक। अब जानते हैं इसका ऐसा मात्रक होता है फैराड प्रति क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आप जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, ए होता है। और आप जानते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। अब जानते मान लीजिए उदासीन वस्तु है। जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है तो उस वस्तु पर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है, धनावेशित हो जाती है, ठीक ना। और जब कोई इसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अंदर आती है तो वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए चाहे धन बढ़ेगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझिए धनावेशित होगा तो घटेगा और ऋणावेशित होगा तो बढ़ेगा। यहाँ क्या करा, आवेशित किया जाता है द्रव्यमान क्या हो सकता है, आवेशित करने पर चाहे धनावेशित और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यदि धनावेशित होगा तो घटेगा, ऋणावेशित होगा बढ़ेगा। हमको क्या करा, केवल आवेशित किया जाता है। तो आवेशित करने पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है वेक्टर पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो आपको बताए थे बल आघूर्ण लगने वाला टॉर्क क्या बताए थे, पी ई कितना बताए थे, साइन थीटा होता है। बल आघूर्ण का व्यंजक होता है। अब जानते हैं कि अब सदिश रूप में है, ये ऑप्शन किस रूप में है, सदिश रूप में है। अब जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो बताइए P को मान लेंगे ए, बी को ए को क्या मान लेंगे, बी। तो बताइए ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए का काम कौन करेगा, पी। तो वेक्टर पी क्रॉस बी का काम कौन करेगा, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आवेशी चालक की सतह को किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइए मान लीजिए कि देखिए, चलिए कोई सतह है, अब यहाँ पर कोई धन आवेश है, ठीक ना, धन आवेश है। जब धन आवेश है तो जानते हैं कि अब धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलती है, बाहर की ओर। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। तो बताइए इस सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्या होती है, लंबवत होती है। हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है आवेशी चालक की सतह क्या होती है, लंबवत होती है। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई। अब बताइए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो बताइए कूलाम क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र E का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र E का ऐसा मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र है। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में गतिशील रहता है तो विद्युत क्षेत्र क्या करती है? अपनी दिशा के धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत बल लगाती है। कितना बल लगाती है? विपरीत दिशा में बल लगाती है। वो बल कितना लगाती है? F बराबर Q इंटू E लगाती है। तो बताइए E बराबर कितना हो जाएगा? तब E बराबर हो जाएगा, Q को नीचे कर दीजिएगा तो F बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा बल बटा आवेश। अब जानते हैं बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो बताइए न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम। तो बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।